60 लाख जो राशन कार्ड धारी हैं वो सबको कितना दिया? 1,000 रुपया दिया। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? खाते में गया। अब उसी को पैसा नहीं गया होगा जो आधार से लिंक नहीं होगा, या जिनका बैंक में खाता नहीं होगा उन्हीं का पैसा बचा होगा। एक महीना पहले का आंकड़ा है 1,42,00,000 लोगों के खाते में पैसा चला गया। 1,000 1 किलो दाल या 1 किलो चना मिल रहा है 5 महीना तक निःशुल्क। और जितना राशन कार्ड है उसमें जितने आदमी का नाम है, अगर आपके घर में 10 आदमी हैं, अगर 10 का नाम है तो प्रति व्यक्ति कितना 5 किलो निःशुल्क मिल रहा है। और पहले जैसे मिलता था आपको वो भी मिल रहा है। तो आप सोच लीजिए, संकट की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में कौन सहारा बनता है? वही सहारा बनता है जो लोगों को जानता है, लोगों को समझता है, जिसके लिए वो जीता है, जिसके लिए वो मरता है। वही जो समझता है वही ये काम करता है। तो दिल्ली की सरकार और बिहार की सरकार दोनों मिलकर के जो काम किया उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सकता। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी ये जो बच्चे हैं, जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनके स्कूल बंद है, लेकिन वो मध्याह्न भोजन जब खाता होगा स्कूल वाला तो थोड़ा ज्यादा मजा उसको आता होगा। उसके लिए भी बिहार की सरकार ने फैसला किया, नीतीश कुमार ने कहा कि स्कूल बंद रहेगा, लेकिन हम इन बच्चों का जो मध्याह्न भोजन है, इसका जो राशन है, इसको हम घर तक पहुंचाएंगे। और घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है। काम तो बहुत किया। अभी ये वृद्धजन लोग हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष हो गया, और 60 वर्ष जिनकी उम्र हो गया, बेचारा 60 वर्ष वाला हमारा दादा इंतजार में रहता था कि हमको थोड़ा पैसा मिलता रहता, हमारा पोता हमारा बेटा देता तो हम बाजार में थोड़ा जाते, थोड़ा कुछ खाते पीते। मुख्यमंत्री ने उसकी भी चिंता किया, गरीबी रेखा में नाम रहे नहीं रहे, गरीबी रेखा को समाप्त किया और कहा जितने वृद्धजन हैं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के मानने वाले हैं, उनको हम 400 रुपया देंगे। और लगभग 32 लाख वृद्धजन को हम लोगों ने 400 रुपया उनके खाते में पहुंचाने का हमारी सरकार ने किया। और वृद्धजन की हमने चिंता किया। आज घर में वृद्धजन की इज्जत बढ़ गई। अब पोता उनके पीछे पीछे घूम रहा है कि बाबा बस दिहर हम चॉकलेट खाएंगे। अब वृद्धजन जो है हमारे दादा दादी, इनके मन में कितना अच्छा लगता होगा कि अपने जेब से निकाल करके अपने बच्चों के चॉकलेट के लिए पैसा देते होंगे। पहले तो मुहताज बने रहते थे। ये काम हम लोगों ने किया। तो हम लोगों ने जो काम किया सबके लिए किया, बच्चों के लिए किया, बुजुर्गों के लिए किया, नौजवानों के लिए किया, सबके लिए किया। हम उतना तफसील में नहीं जाना चाहते हैं। आपको घर जाने का इरादा होगा। भाई जी का भी भाषण बाकी। एक बात ग्रामीण विकास के बारे में सिर्फ हम बताना चाहते हैं, यानी जो काम किया बिहार में उसका देश का कोई राज्य घोड़ा नहीं लगाया। अभी मैं कैबिनेट से फैसला हुआ कि जिसका घर बना है गरीबों का इंदिरा आवास 2010 के मार्च तक जिसका स्वीकृति मिला है और उसके घर स्वीकृत हो गए, उसको पैसा भी मिला और घर बनाया तो किसी का अधूरा है, और किसी का बना तो टूट गया, किसी का बना तो छत भी छत हो गया। उसको 50,000 रुपया राज्य के खजाने से घूस देने के लिए हमारी बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने फैसला किया। तो हम तो सर्वे करा रहे हैं, सभी लोग खाते में 50,000 रुपया देंगे कि जिस गरीब का घर चूरा होगा उसको भी ठीक कर लेगा, और छत अधूरा होगा तो उसको भी पूरा कर देगा, और थोड़ा बहुत गड़बड़ी होगा तो उसको भी ठीक करने का काम करेगा। हमारी सरकार ने फैसला लिया, अभी बांध के किनारे जो गरीब लोग बसे, जो आहर पर, अलंग पर, पैन पर, पोखर में, तालाब में बसे हैं, उनके लिए क्या सरकार ने फैसला दिया? भाई बसे हैं लेकिन उनका प्रधानमंत्री आवास में नाम है और जमीन नहीं है उनके पास। 60,000 रुपया राज्य के खजाने से उनको देंगे, 1,20,000 रुपया उनको घर बनाने के लिए और 60,000 रुपया जमीन बनाने के, एक मकान बनाने के लिए काम देंगे। तो इस प्रकार का फैसला, प्रधानमंत्री आवास में नाम है, उनके पास जमीन नहीं है, उनको भी 60,000 रुपया गरीबों को देने का काम करेंगे। इस तरह का काम बिहार में जो कर रहे हैं गरीबों को आगे बढ़ाने का, जो 2011 में
जनगणना हुआ था सामाजिक आर्थिक जाति आधारित, उसमें जिसका नाम था, अगर पूरे जो जितने लोग का नाम था आवास बनाने के जितने हकदार थे सबका आवास का सूची हमने बिहार में दे दिया। अब किसी का उस सूची में नाम बचा हुआ नहीं। लेकिन इतना ही नहीं, गरीब है और जो गरीब है जिसका नाम उसमें छुटा हुआ था उस नाम को भी जोड़ने का काम किया। 32,86,000 लोगों का नाम हमने नई सूची बनाया है और 2021 से उनको भी घर देने का काम करेंगे। एक भी गरीब बिना छत का नहीं रहेगा, एक भी गरीब बिना घर का नहीं रहेगा, एक भी गरीब खुले आसमान में अपनी जिंदगी बसर नहीं करेगा। ये काम बिहार की सरकार और दिल्ली में बैठी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने संकल्प किया है कि गरीबों का हम उत्थान करेंगे, गरीबों को आगे बढ़ाएंगे, बिना छत का एक भी गरीब को रहने नहीं देंगे, सबको घर दिलाकर रहेंगे। ये काम बिहार दिल्ली की सरकार ने फैसला किया। कितनी बात बताएं बच्चों के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में, छात्रों के बारे में। क्या नजारा है बिहार का। लड़कियां जब चलती है साइकिल से, पहले जब शुरुआत किया था तो कोई नहीं कहता था कि लड़की साइकिल से चले, लड़की साइकिल से चलने लगी। गरीबी अमीरी की जो खाई थी पटने लगी। पता नहीं चलता है कि लड़का गरीब का जा रहा है या अमीर का जा रहा है, लड़की गरीब घर की है या अमीर की है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का पता नहीं चलता है। सबको साइकिल देना शुरू किया और आज सभी स्कूलों में किसके बच्चे साइकिल पर चल रहे हैं? ये गरीब के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं। शहर के बच्चों को तो साइकिल उनके माता पिता भी नहीं देते, लेकिन गांव के बच्चों का साइकिल तब मिलता था जब उसकी शादी होना तय होता था, तब मिलता था साइकिल का दर्शन उस लड़का को बाद में होता था, लेकिन लड़कियों को बिल्कुल नहीं होता। नीतीश कुमार ने जब मां संभाला 35 लाख बच्चे ने प्राइमरी स्कूल का शकल नहीं देखा था। 35 लाख बच्चा, ये किसका बच्चा था? ये गांव का बच्चा था, गरीब का बच्चा था, दलित का बच्चा था, अल्पसंख्यक का बच्चा था। और ये बच्चा अति पिछड़ा समाज के बच्चे थे, ये पिछड़े समाज के बच्चे थे, गरीब लोग के बच्चे थे जिन्होंने स्कूल का शकल नहीं देखा था। धीरे धीरे करके हमने स्कूलों में पहुंचाया। 1% से कम बच्चे अब स्कूल से बाहर हैं। 70-75 हजार बच्चे स्कूल से बाहर हैं। लगभग 34 लाख बच्चे को स्कूल में दाखिला कराया, उनको पढ़ाई के लिए बाध्य किया, अब वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार का हम लोगों ने कहा। मनरेगा योजना कोरोना संक्रामक आया तो लगा कि बिहार में जो बाहर हमारे जो गरीब लोग रहते थे, श्रमिक लोग रहते थे, वो आना शुरू हुआ तो लगा कि अब बिहार में तो भाई दिक्कत हो जाएगी कि कहाँ से खाना खाएंगे। एक दिन में हमने 21 लाख श्रमिकों को काम दिया बिहार के मनरेगा में। एक दिन में 21 लाख श्रमिकों को काम दिया। हम विचलित नहीं हुए, हमने कमान संभाला और पूरे बिहार के अधिकारियों को निर्देश दिया एक भी श्रमिक को बिना काम का नहीं रहेगा। और हमने नए जॉब कार्ड भी बनाया। हमने 10 लाख से ज्यादा नया जॉब कार्ड बनाया। जो हमारे बाहर से श्रमिक आए थे उसको क्वारंटाइन सेंटर में हमने जॉब कार्ड बनाया और 10 लाख से ज्यादा श्रमिकों का हमने जॉब कार्ड भी बनाने का काम किया। हमारा जो लक्ष्य था भारत सरकार ने तय किया था 18 करोड़ लक्ष्य तय किया था, लेकिन 18 करोड़ से काम नहीं चलने वाला है। 13 करोड़ को मानव दिवस हमने सृजन कर दिया। अभी तक हमने भारत सरकार को पत्र लिखा है, कहा हमको 30 लाख श्रम दिवस चाहिए, इसलिए भारत सरकार से बात करके उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो हम तो हर क्षेत्र में काम करते हैं, हर लोगों के लिए काम करते हैं। हम तो गरीबों के लिए भी काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं, मजदूरों के लिए भी काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं। यानी बिहार की तरक्की का, बिहार में अमन का, बिहार में शांति का, बिहार में भाईचारा का, बिहार में प्यार प्रेम का वातावरण बनाने का काम बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री करते हैं। हमारा जो लक्ष्य है, हमारे जनप्रतिनिधि लोग बैठे हैं होंगे, वार्ड के सदस्य बैठे होंगे, मुखिया जी बैठे होंगे। हमने 7 निश्चय 2 भी लागू करने का घोषणा किया। चुनाव के बाद 7 निश्चय 2 भी लागू होगा। जहां थोड़ी कमी रह गई है उसको भी 7 निश्चय 2 में उसको पूरा करेंगे। और हमारे जो किसान भाई, जो हमारे किसान हैं, उनको खेती तक खेतों में पानी कैसे पहुंचेगा ये हमारी प्रायोरिटी में है, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। हर खेत को पानी पहुंचाना है,
हर खेत को पहुंचाना है, घर घर को पहुंचा दिया, अब खेत में पहुंचाने का काम करना। हमारे नौजवान जो बेकार हैं, जिनके हाथ में रोजगार नहीं है, उसके लिए तो हम काम कर रहे हैं, योजना बना करके काम कर रहे हैं, आगे भी इसका काम करेंगे। बेरोजगार नौजवानों को भी रोजगार देंगे। जो लोग रोजगार बांट रहे हैं, बोल रहे 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 10 लाख रोजगार तो आप नहीं दीजिएगा, 10 लाख लोगों को आप सड़क पर ला करके आप पटवारी का धंधा तो सिखा सकते हैं, दूसरा काम आप नहीं कर सकते हैं, रोजगार देने वाले आप नहीं। लालू जी की सरकार जब रही है 15 साल, वो 95,000 लोगों को बिहार में नौकरी मिली है, 95,000। और नीतीश कुमार जी के शासन में कितनी नौकरी मिली? 8 लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरी मिला है। 95,000 नौकरी देने वाले 10 लाख आदमी को नौकरी देना चाहते हैं। ये पाकिस्तान पैदा करते हैं, ये दलाल पैदा कर सकते हैं, ये इंसान पैदा नहीं कर सकते हैं, इंसान पैदा ही कर नहीं सकते हैं। ये बात आपसे मैं करना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करने आया हूँ कि पूरे जगह पर, पूरे सीटों पर जहां जहां एनडीए का उम्मीदवार है, आप जिताइए। हमको तो भरोसा पहले से था कि जैसे ही इनको टिकट मिलेगा ये जीत का परचम लहराएंगे, लेकिन बाकी सीट भी एक भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। जहां तीर वाला है, तीर पर बटन दबाना है, जहां फूल वाला है, फूल पर बटन दबाना है। और जहां और भी हमारे गठबंधन के 2 पार्टी है, उसमें भी उनका चुनाव किसी का नाम छाप है, अब कढ़ाई छाप है, उस पर भी बटन दबाना है। पता नहीं इधर कढ़ाई वाले हैं कि नहीं है, इधर नहीं है, नाव वाले इधर हैं, तो नाव पर भी बटन दबाना है। यही कहते हुए हम अपनी शुभकामना श्याम बिहारी बाबू को देता हूँ। विजय हो, जीते और आगे पटना में जो सरकार बने उस सरकार में शामिल हो, यही शुभकामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।